मनुष्य जन्म का चरम फल क्या है, अंतिम फल क्या है, इस बात का विचार ही जिनके मन में नहीं उठता, ऐसे जो विषयासक्त ग्रहासक्त प्राणी हैं, उनके जीवन में हजारों बात कहने सुनने की और करने की होती हैं, कहने सुनने और करने तक सीमित रह जाती हैं। आत्म कल्याण की इच्छा ही उनके मन में उत्पन्न नहीं होती। ऐसा क्यों है? बोले ऐसा इसलिए है कि उन विषयी पुरुषों की दुर्दशा है, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। सारी रात सोने में व्यतीत हो जाती, निद्रा में संपूर्ण रात्रि नष्ट हो जाती। बहुत सुंदर समय होता है रात्रि का, लेकिन वो सोने में चला जाता है। अथवा भोग में रात्रि व्यतीत हो जाती है। दिन हुआ तो धन कमाने की इच्छा में, संसार के व्यवहार में सारा दिन चला जाता है। धन कमाने में दिन चला जाता, ये बात नहीं कही जा रही है। धन कमाने की इच्छा में, दिवाचार्थे हया, धन की प्राप्ति तो प्रारब्ध के अनुकूल होती है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य पुरुषार्थ धन के लिए करता है, उसका अमूल्य जीवन का समय नष्ट हो जाता है। संसार के व्यवहार को ठीक से चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता है। धन कमाने का निषेध नहीं है, लेकिन धनोपार्जन ही मनुष्य जन्म की सार्थकता नहीं है। परम कल्याण के लिए ही भगवान ने हमें कृपा करके मनुष्य जन्म प्रदान किया है। तो थोड़ा समय तो हम अपने कल्याण के लिए निकालें ईमानदारी से। बचा खुचा समय भी कुटुंब भरणेन वा, संपूर्ण कुटुंब के भरण पोषण में समय चला जाता है। 24 घंटे में थोड़ा भी समय उसके पास नहीं है जिसमें वह अपने कल्याण की बात के संबंध में कुछ सोच सके, विचार कर सके। ऐसा अवसर उनके जीवन में नहीं है। भगवान की प्राप्ति मनुष्यों के जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्यों के जीवन का लक्ष्य है रोटी, कपड़ा और मकान। बस रोटी मिले, कपड़ा मिले और सब सुख सुविधा मिले, व्यवस्था मिले, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान मिले तो ठीक है, न मिले तो भी हमारा क्या घाटा है, काम तो हमारा बिना भगवान के भी चल ही रहा है। हम लोग कहते संसार दुखी है, पर संत कबीरदास जी कहते हैं संसार सुखी है। ये संसार के लोगों की ऐसी स्थिति क्यों है? उन्हें अपने आत्म कल्याण की चिंता क्यों नहीं होती है? सुखदेव जी कहते हैं, देह अपत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्ये स्वसत स्वपि तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। शरीर, संतान, पत्नी, कुटुंबी जन, घर मकान दुकान खेत खलिहान,
ये सब जितने भी पदार्थ, जितनी भी वस्तुएं मनुष्य को मिली हैं, उसने अपने पुरुषार्थ से या अपने प्रारब्ध से जो भी वस्तुएं प्राप्त की हैं, वे सभी वस्तुएं नाशवान हैं। असत्सु अपि, वे सब के सब विनाशी हैं। और ऐसा नहीं है कि उनके विनाशित्व को वह न समझता हो। ये सब चीजें विनाशी हैं, नाशवान हैं, इस बात को भी बढ़िया से अनुभव करता है। हम लोगों के देखते देखते न जाने कितने हमारे नाते रिश्तेदार संसार से विदा हो गए। पिता गए, पितामह गए, प्रपितामह गए, कोई बूढ़े ही नहीं गए। हम ये सोचें कि हम बूढ़े होके जाएंगे तो हमारे सामने कितने बूढ़े ही नहीं, कितने जवान चले गए। कोई बालक सोचे कि अभी तो हम बालक हैं, जवान होने के बाद कुछ होगा, कितने बालक ही समाप्त हो जाते हैं, छोटी अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है। अरे कितने बालकों की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। सबके सब नाशवान। लेकिन इन नाशवान पदार्थों को प्राप्त करके इनको भोगने में मनुष्य इतना मतवाला हो जाता है कि इनके विनाश को देखकर भी वह होश में नहीं आता, अपने को अविनाशी के जैसा मानता कि हम तो कभी मरेंगे ही नहीं। इस प्रकार से व्यवहार करता है कि मानो हमें कभी मरना ही नहीं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।